के शर्मा साहब, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, कितने साल हो गए सर सरकार में आपको यूपी में? 4.5 साल जी सर। 4.5 साल में क्या आप इंतजार कर रहे थे कि अलग अलग जगहों पर ये 50 ठिकाने चिन्हित करने में इतना वक्त लग गया, या पीयूष जैन के पास करीब 200 करोड़ कैश होगा, आप इंतजार कर रहे थे जब तक 200 का आंकड़ा या उससे ऊपर हो जाएगा तब छापेमारी करेंगे? सर टाइमिंग पर सवाल है, इस समय क्यों? अर्पिता जी, मुहूर्त निकालना ये सियासी लोगों का, विपक्षियों का काम है। एजेंसियां जो हैं इनपुट के आधार पर काम करती हैं, उनके पास जो सूचनाएं मिलती हैं जो उनके पास खुफिया जानकारी होती है उसके आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। अब उसमें चुनाव है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी के पास अवैध संपत्ति है तो उसको चुनाव रहे या न रहे उस पर छापे तो पड़ेंगे। लोगों को तकलीफ किस बात की है? मैं ये पूछता हूं, क्या छापे जहां पड़ रहे हैं वहां पैसे नहीं निकल रहे हैं, वहां अवैध संपत्तियां नहीं निकल रही हैं? तो अखिलेश यादव को इससे क्या तकलीफ हो रही है? वो जब छापे पड़ रहे हैं तो संपत्तियां तो मिल रही है ना वहां पर अवैध रूप से। तो क्या ये अखिलेश यादव जो है इन जो धन पशु हैं जो क्या इनके संरक्षण में खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि 7 दिन पहले भी जो छापे पड़े उत्तर प्रदेश के अंदर में, और जिसपे इनके जो है प्रवक्ता से लेके तमाम और जुड़े हुए इनके लोगों के अगर छापे पड़े तो क्या वहां पर घोटाले नहीं मिले? 800 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वहां पर आया अवैध संपत्ति का, 86 करोड़ रुपए उसमें पकड़े गए, उसके अवैध संपत्ति पकड़ी गई। सवाल फिर ये उठता है, चलिए टाइमिंग पर मैंने पूछा, आपने कहा कि मुहूर्त नहीं निकलता है, सही बात कहा आपने, लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ विपक्ष से जुड़े हुए लोग क्या ही छापे पड़ रहे हैं? क्या आपकी पार्टी में या और जगहों पर सब साफ सुथरे हैं? केवल अखिलेश यादव जिनसे संबंध रखते हैं या जिनका संबंध उनसे होगा, विपक्ष यही कह रहा है कि क्या उन्हीं क्या केवल छापेमारी पड़ेगी? अर्पिता जी, थोड़ा बैक में जाना चाहिए और थोड़ी अपने, मुझे लगता है कि जो है जानकारी भी एकत्र करना चाहिए। इसके एक यानी लगातार वहां छापे पड़ रहे हैं, उसमें भाजपा के लोग भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि जो भी अवैध काम कर रहा है, यदि किसी के पास ये यानी जानकारी यानी इनपुट मिल रही है तो उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, और देश भर में पड़ रहे हैं, कोई एक जगह तो पड़ नहीं रहे हैं। अभी आपने अपने रिपोर्ट में बताया जब पहला छापा पड़ा तो देश के 30 स्थानों पे छापा पड़े थे। अभी आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि आज जो छापे पड़ रहे हैं उसमें जो है दिल्ली में भी छापे पड़ रहे हैं, जगह जगह अन्य ठिकानों पे भी छापे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना कि केवल उत्तर प्रदेश में छापा पड़ रहा है, जहां जहां इनके लिंक हैं, जहां जहां इनके सोर्सेज मिल रहे हैं, और हर जगह से अवैध संपत्तियां निकल रही हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया साहब वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव को थोड़ी निशाने पर ले रहे हैं। वो बता रहे हैं भाई अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है, और ऐसा थोड़ी है कि जो केवल समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है उनके यहाँ पड़ रही है। वो बता रहे हैं कि बीजेपी वालों के यहाँ भी छापेमारी पड़ी। हाँ, बीजेपी वालों के यहाँ पड़ गई गलती से, पुष्प जैन की जगह पीयूष जैन के यहाँ चले गए थे, और जब उसकी गलती उससे हो गई आईटी डिपार्टमेंट से, और जहां पे 250 करोड़ कैश मिला तो भारतीय जनता पार्टी अब छुपाते घूम रही है उसको, उसका नाम भी नहीं ले रही है। पकड़ा गया है होलोग्राम, तो उससे विदेशी है। विदेशी गोल्ड हमारे देश के अंदर में कैसे आ गया? बिना एयरपोर्ट के माध्यम से आ सकता है? बिना सरकार के सहयोग से आ सकता है क्या? आप बता दीजिए। या इसीलिए तो आप एयरपोर्ट प्राइवेट नहीं कर रहे, तो लगातार और गोल्ड मंगा के इसी तरह से आप यहाँ जमा करते रहोगे। लेकिन ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले ने देखा कैसे सजा रही। आप जा रहे थे पंपी जैन के यहाँ, चले गए पीयूष जैन के यहाँ, तो आपकी पोल खुल गई। जब आपकी पोल खुल गई तब क्या हल्ला मचाने लगे? चोर की दाढ़ी में चिंता, चोर कैसी चोरी करता, हल्ला मचाना शुरू करता, चोरी हो गई, चोर 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 चोर। अरे भैया, पैसा तुम्हारा, काला धन तुमने खत्म कर दिया था। कहते थे हिंदुस्तान के अंदर में काला धन खत्म हो गया, अब काला धन किसी के पास नहीं है, सारा बैंक में आ गया, अब तो ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो गई। तो ये काला धन कैसे मिल गया? काला धन कैसे आ गया? ये सरकार की नाकामी और सरकार की नाक के नीचे काला धन। ठीक है, इसके मतलब आपकी मिली भगत है। और ये सही कह रहे थे, ये जो टाइमिंग होती है सियासी लोग करते हैं। गलती से पहला शब्द यही बोल गए थे सियासी लोग, सियासी बीजेपी है ना, तो सही बात बोल गए थे, फिर बाद में उसको सुधारते घूम रहे हो कि नहीं अधिकारी सियासी नहीं होते। पहला शब्द इन्होंने यही बोला था, ये सियासी लोगों का काम है टाइमिंग खोजना। मतलब भारतीय जनता पार्टी टाइमिंग खोज रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कितना भी टाइमिंग खोज दो, उत्तर प्रदेश की जनता ने टाइम तय कर दिया है कि 2022 में आपको यहाँ जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का टाइम खराब कर रहे हो। अब इनको बंद कराएंगे। अनुराग भदौरिया साहब, मैं ना डिबेट की शुरुआत में ही, एक सेकेंड सर भदौरिया साहब, मैं डिबेट की शुरुआत में ही आपसे ये कह देना चाहती हूँ कि जब आपकी बारी हो तो ही आप बोले, पूरा मौका सबको मिलेगा। सर भदौरिया साहब, आवाज पहुंच रही है ना सर? देखिए अर्पिता जी,
ठीक है, मैं एक सेकंड के शर्मा साहब, मैं इनको बोल दूं भदौरिया साहब को। भदौरिया साहब, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक एक करके अपनी बात रखें ताकि मुद्दों पर बात हो जाए। अगर आप बोलते रहेंगे तो के शर्मा जिनसे आप जवाब चाह रहे हैं वही जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना? ठीक है भदौरिया साहब, चलिए के शर्मा साहब। अर्पिता जी, अनुराग जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट हैं आईटी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी भी है, ये एक स्वायत्त संस्थाएं हैं और विश्वसनीय संस्थाएं। ये अखिलेश यादव की पुलिस नहीं है, अखिलेश यादव की सुरक्षा एजेंसी नहीं है जो अपराधी की जगह जो है भैंस ढूंढने चली जाए। तो इसलिए जिनके यहाँ भी इनपुट हैं, चाहे वो पीयूष जैन है, चाहे पम्मी जैन है, चाहे कोई और है, चाहे मियां मलिक है, जहां भी इनपुट होंगे वहां पर पढ़ेंगे। और इसमें इनको पर मैं कह रहा हूं, यदि मान लो मैं आपकी एक बात मान भी गया, यदि आप जो कहते हैं तो आपको तकलीफ किस बात की है भाई? अवैध संपत्ति पकड़ी जा रही है ना, आप जो है अवैध संपत्ति के संरक्षण में क्यों खड़े हो गए? आप पशुधनों के संरक्षण में, मैंने धन पशुओं के संरक्षण में क्यों खड़े हो गए? क्यों आपके पेट में जो बौखलाहट हो रही है? इसलिए हो रही है आपको क्योंकि कहीं एक मिनट बंद कराइए अर्पिता जी, ये तरीका नहीं है। अरे भदौरिया साहब, एक सेकंड सर, एक सेकंड। बीजेपी के विधायकों मंत्री का इनको बंद कराइए। जो आवाज के शर्मा साहब, ठीक है, एक सेकंड। के शर्मा साहब, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता भी हैं जहां पर छापेमारी हुई हो। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आपने यही कहा। आप नाम बता सकते हैं कि कौन से ऐसे बीजेपी के नेता, विधायक, ऐसे शख्स जिनके घर पर छापेमारी हुई है, अवैध संपत्ति बीजेपी की तरफ, बीजेपी के जो नेता है उनके यहाँ से बरामद हुई हो? हुआ है ऐसा कुछ सर? क्योंकि आपने बोला शुरुआत में। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल अभी बता दूं, ये भी आपसे कह दूं, अभी जो है एक बीजेपी से जुड़े हुए नेता ही है, जायसवाल है, उनके यहाँ भी छापे पड़े थे। एक जो है विधायक है उनके यहाँ भी पड़े थे। मेरे कहने का मतलब कोई भी गलत करेगा, कोई भी, उसमें भाजपा हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी। प्रश्न ये है कि जो भी गलत करेगा, जो भी गलत करेगा, किसी के कोई भी अवैध संपत्ति इकट्ठा करेगा तो उसके यहाँ ये होगा, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। लेकिन मैं भदौरिया साहब, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूंगी। मैं आपसे दूसरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं पूरी डिबेट में रिक्वेस्ट ही नहीं करती रह जाऊंगी सर। भदौरिया साहब, पता चल जाएगा। नहीं, आप उनका चलिए, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। एमएच खान साहब, नहीं, दोनों को मत रोकिए अर्पिता जी, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। शायद एमएच खान साहब का नेटवर्क नहीं है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन विजय त्रिवेदी साहब हैं इस वक्त। विजय त्रिवेदी साहब, जो आरोप टाइमिंग पर लग रहे हैं, आप क्या ये मान रहे हैं कि इस वक्त चुनाव के लिहाज से ही इस तरीके से छापेमारी हो रही है? क्या आपको भी इसकी संभावना लग रही है, जैसे संभावना विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है? और 4.5 साल का वक्त सरकार को लग गया ये पता करने में कि पीयूष जैन एक शख्स हैं जिनके पास इतनी संपत्ति होगी और उनके ठिकाने इतने होंगे, 50 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? अर्पिता जी, आपने जब डिबेट शुरू की और पहला सवाल किया, वहीं से सही सवाल था कि 4.5 साल क्यों लग गए। कुछ साल पहले की बात मैं बताता हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था सीबीआई को लेकर कि पैरट इन केज, तोता पिंजरे में है। उस समय हालांकि यूपीए की सरकार थी, लेकिन चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ये जो हमारी एजेंसीज हैं उनके अनबायस्ड होने पर सवाल बार बार खड़े होते हैं, चाहे वो सीबीआई हो, वो ईडी हो या इनकम टैक्स हो, वो लगातार। तो उनका इस्तेमाल ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि वो राजनीतिक तौर पर होता है। और जब जब चुनाव होते हैं, अभी हमने पिछले 5 साल में देखा है, 7 साल में देखा है, 10 साल में देखा कि जब भी चुनाव होते हैं तो जो विपक्षी पार्टियां होती हैं जिन भी राज्यों में, जहां पर भी, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ इस तरह की छापेमारी होती है। पश्चिम बंगाल में भी हुई, अभी उत्तर प्रदेश में हो रही है, और जगह पर भी हो रही है। तो ये लगातार होती है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन के शर्मा जी की बात ठीक है कि यदि टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिटिकल मसला है, लेकिन क्या छापे के बाद जो संपत्ति पकड़ी गई वो अवैध थी कि नहीं थी, तो क्या उस पर काम किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, क्या उसे अपराधी माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन 4.5 साल में आपको कानपुर में बैठे हुए व्यापारी के बारे में पता पड़ता है। और फिर ये सवाल तो उससे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लिया था और कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। तो एक व्यापारी के पास एक शहर में 250 करोड़ 200 करोड़ मिल रहे हैं, तो देश भर में आप ऐसे लोग सोच सकते हैं कि कितनी ब्लैक मनी हमारे पास है। तो क्या पार्टी ये समझ रही है कि नोटबंदी की जो योजना थी
वो ठीक से लागू नहीं हुई या उस बारे में कोई गलत फैसला किया गया। और टाइमिंग को लेकर सवाल उठाना जायज है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है कि चुनाव के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं, चुनाव आयोग अभी 3 दिन से उत्तर प्रदेश में था, अगले हफ्ते तक वो घोषणा भी कर देगा। तो ऐसे समय में ये बात हुई है। और वो जो के शर्मा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों पर भी हो रहा है, तो रोशनी उनको ज्यादा डालनी चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो आपका सवाल है, तो उसका जवाब देंगे तो बेहतर होगा।